तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज है 6 जनवरी। तो आज जो भी हमने वोकली एसएससी पत्रिका में डाली है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ही वर्ड से पहला वर्ड है एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को तुमने मंजूरी दे दी, अप्रूवल दे दिया या समर्थन कर दिया, उसको सपोर्ट कर दिया, तो उसे बोलते हैं एंडोर्स। अगर तुम सिनोनिम देखोगे तो अप्रूव करना, कन्फर्म करना, रेटिफाई करना। रेटिफाई करने का भी मतलब यही होता है कि तुम किसी चीज़ को समर्थन दे रहे हो या किसी चीज़ को तुमने कन्फर्म कर दिया, अप्रूवल दे दिया। जैसे अभी मैं एक वर्ड सेंटेंस पढ़ रहा था कहीं कि इफ़ यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स आई विल रेटिफाई योर डॉक्यूमेंट्स, आई विल रेटिफाई योर डॉक्यूमेंट्स। ऐसे करके एक लाइन मैंने पढ़ी थी। तो यहाँ पर देखो क्या करा है, रेटिफाई को इफ़ यू रेक्टिफाई, करेक्ट कर लेते हो, सही कर लेते हो अपनी मिस्टेक को, तो मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दे दूंगा, अप्रूवल दे दूंगा। ऐसे करके एक लाइन थी। तुम रेटिफाई को रेक्टिफाई, इस रेक्टिफाई जैसा ही तो दिख रहा है, तो ऐसे कर सकते हो। अगर तुमने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लिया तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएंगे। काउंटर साइन का मतलब होता है प्रति हस्ताक्षर। किसी चीज पर तुमने सिग्नेचर कर दिए तो वो तुमने अप्रूवल दे दिया, ऐसे होता है ये। याद कैसे करेंगे एंडोर्स को? तुम कर सकते हो, कोई लॉ वगैरह है तो उनको तुम इनफोर्स करना चाह रहे हो, देख रहे हो, एंडोर्स इनफोर्स दोनों सेम साउंड आ रहा है। तो एनफोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, लागू करना। तो कोई तुम लॉ या कानून लागू करना चाह रहे हो तो उसके लिए तुम्हें पार्लियामेंट वगैरह में तुम्हें समर्थन चाहिए होगा। ऐसे ही तुम हवा में उसे लागू नहीं कर सकते। एंडोर्स, एनफोर्स, इससे तुम याद कर सकते हो, इनफोर्स करना। अगर एंटोनिम देखोगे तो अपोज करना, डिसअप्रूव करना, वही है कि जस्ट यहाँ पर अप्रूवल दे रहे थे, यहाँ पर डिसअप्रूव कर रहे हो। यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पर अपोज कर रहे हो। तो एंडोर्स मीन्स टू डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल, किसी को तुमने पब्लिकली अप्रूवल दे दिया, या सपोर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का तुमने सपोर्ट कर दिया, तो वो होता है एंडोर्स। एलिमेंट, एलिमेंट होता है बेसिकली कोई माइनर सा रोग हो ना, छोटी मोटी डिजीज हो। जैसे एलिमेंट मीन्स एन इलनेस, टिपिकली ये माइनर वन, मतलब एक छोटी मोटी कोई इलनेस है तुम्हें, तो वो होता है एलिमेंट। इलनेस, डिजीज, सिकनेस, हेल्थ, वेलनेस, ये उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये तो सिंपल सा वर्ड है। कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ तुमने दूषित कर दी, प्रदूषित कर दी। पॉल्यूटेड तुम बोल सकते हो, पॉल्यूटेड, करप्टेड, इन्फेक्टेड, या तुम बोलो इम्प्योर्ड। ये सारे वर्ड इसके लिए आते हैं। कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेशन तुमने सुना होगा, प्रदूषण। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्यूरिफाइड, क्लीन। तो ये भी तुम्हारा सिंपल सा ही वर्ड था, लेकिन कई लोगों को जो बिगिनर होंगे, जो स्टार्ट कर रहे होंगे वोकली वगैरह को, उन्हें ये शायद ना पता हो कंटेमिनेटेड। ये भी तो पता होना जरूरी है। लार्जेस, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, लार्जेस। लार्जेस का मतलब होता है उदारता, लिबरलिटी, बाउंटी, जनरसिटी। जनरसिटी तुमने सुन रखा होगा, अभी पिछली वाली वीडियो में भी शायद आया था जनरसिटी, जनरस आया था वहां पर। उदारता होता है जनरसिटी। या बेसिकली जनरसिटी का मतलब आता है कोई चीज तुमने किसी चीज को दे रहे हो, जैसे दान, दान वगैरह देते हो ना, दानशीलता के लिए ये बेसिकली ज्यादातर आता है, ज्यादातर टाइम दानशीलता, उदारता। बाउंटी, बाउंटी का भी मतलब यही होता है, दानशीलता, या कुछ तुम दे रहे हो किसी को, उसका भला कर रहे हो। कैसे याद कर सकते हो, बाउंटी का बेसिकली मतलब होता है इनाम वगैरह। तो इनाम कौन देता है, वो भी तो वही देता है जो उदार है, दानशील है। ऐसी कोई सेल्फिश व्यक्ति तो नहीं दे सकता। लिबरलिटी, हमने लिबरलिज्म सुना होगा, उदारवाद, तो वो उससे ही आ रहा है। उल्टे क्या हो जाएंगे इसका, देखो, लार्जेस्ट मीन्स जनरसिटी इन बेस्टोइंग मनी और गिफ्ट अपॉन अदर। तो बेसिकली कुछ देकर उसका कुछ भला कर रहे हो, तो उसके लिए आता है जनरसिटी। ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू में देखा जा चुका है, इसीलिए इसको मैंने पहले भी कराया था। एनडीए का पीवाईक्यू है ये। ऐसे ही ये वर्ड नहीं डाल जाते इस पत्रिका में, जो इम्पोर्टेंट है वही वर्ड डाले जाते हैं, जो पीवाईक्यू वगैरह बन चुके हैं कभी। स्टिंगीनेस, स्टिंगी, देखो ये जो वर्ड है ना, वो बना है स्टिंगी से, और स्टिंगी तुम्हारा पीवाईक्यू वर्ड है, एनडीए में पूछा जा चुका है। स्टिंगी का बेसिकली मतलब होता है कंजूस। याद कैसे करेंगे, इस तंगी, तंगी, पैसों की तंगी है तो वो कैसा होगा, कंजूस व्यक्ति होगा, कम खर्चना चाहेगा। तो ऐसे हमने इसको याद करा था। मीननेस, मीननेस समझते हो कि तुम बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति हो, दरिद्र व्यक्ति हो, या ज्यादा तुम गरीब टाइप के व्यक्ति हो, तो हो जाओगे मीननेस। या दूसरी तरफ से तुम कर सकते हो मीन, मतलब अपना मतलबी, मतलबी है वो, खुद से मतलब है उसको। सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस भी तुम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वहां पर तो वो खुलकर दे रहा था, यहाँ पर वो अपने लिए ही चाह रहा है, दूसरों का कोई भला नहीं कर रहा। ऐसे ही एंटोनिम्स
हो जाएगा। फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना। रन, एस्केप, एवैक्यूएट, एवैक्यूएट तुमने सुन रखा होगा कि इंडिया ने रसिया यूक्रेन के बीच से अपने सिटीजन्स को एवैक्यूएट करा, अफगानिस्तान से सिटीजन्स को एवैक्यूएट करा, तो ये एवैक्यूएट आ जाता है कि कहीं से तुमने निकाला, तुमने निकाल लिया। स्टे फेस, वहीं पर रुक गए, उसी सामना करा उस चीज का, तो यहाँ पर तो भाग रहे थे लेकिन यहाँ पर वो वहीं पर रुक गए, ये होता है। फ्ली मीन्स टू रन अवे फ्रॉम ए पीस, प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, मतलब खतरे की जो स्थिति है वहां से तुम भाग गए। आउटरेज, आउटरेज तुमने न्यूज वगैरह में बहुत सुन रखा होगा कि वहां पर एक आउटरेज देखा गया लोगों के बीच में, मतलब आक्रोश देखा गया, लोगों के बीच में आक्रोश, गुस्सा देखा गया। इंडिग्नेशन, फ्यूरी, एंगर। आउटरेज मीन्स एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर और इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन बेसिकली क्या होता है, वही क्रोध, गुस्सा, आक्रोश। तो याद कैसे करेंगे इसको, देखो ये रहा डिग्नेशन, इसको थोड़ा सा डिग्निटी जैसा नहीं लग रहा, डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, वो जैसे वर्ड आते हैं ना उनके लिए आ रहा है डिग्निटी। और ये आगे क्या लग जा रहा है, इन, जैसे कुछ प्योर है तो इसके आगे तुमने इम्प्योर कर दिया तो वो उल्टा जैसा ही तो हो गया। तो अगर तुम उसकी डिग्निटी को हार्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उसे क्रोध आ जाएगा। तो ऐसे तुम कर सकते हो इसको याद। फ्यूरी एंड फ्यूरियस तुमने सुना होगा, फ्यूरी एंड फियर्स भी सुन रखा होगा। एंगर ये तो है ही। कामनेस, पीस, ये तो बस उल्टे हो गए उसके। आगे देखो ग्रूम, ग्रूम का मतलब होता है, एक तो वो होता है जो विवाह शादी करता है, दूल्हा। दूसरा होता है साफ करना, साफ सफाई रखना, ब्रूस, कॉम, मेंटेन। बेसिकली तुमने सुन रखा होगा कि ग्रूम योर पर्सनैलिटी, ग्रूम योर पर्सनैलिटी। तो ऐसे जो सुन रखे होते हैं ना उनसे तुम्हें ज़्यादा याद हो जाता है। तो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, निखारो, संवारो। तो निखारने संवारने के लिए भी सजना संवरना जो होता है ना वो होता है ग्रूम। बेसिकली जो अपना अपीयरेंस है उसको तुम मेंटेन कर रहे हो, उसे अच्छा दिखा रहे हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। तुम्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम कैसे दिख रहे हो। लिटिगेशन, लिटिगेशन होता है कोई प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। तुम किसी पर लीगल एक्शन ले रहे हो तो वो हो जाएगा लिटिगेशन, मुकदमेबाजी। किसी पर तुम मुकदमा लड़ रहे हो। टेकिंग लीगल एक्शन, लॉ सूट, केस, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। देख रहे हो, लिटिगेशन, लीगल, ऐसा ही कुछ नहीं लग रहा, टी को हटा दो, लीगल, ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हो तुम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो तुम उस पर लीगल एक्शन ले रहे थे लेकिन यहाँ पर तुम समझौता कर लिया उसे। मीडिएशन मतलब मध्यस्थता, समझौता हो गया दोनों के बीच में। ये भी सिंपल सिंपल सा वर्ड है लेकिन तुम्हें दिखे होंगे, कई सारे पीवाईक्यू वर्ड भी दिखे होंगे। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कोई पाथ, कोर्स, ट्रैक, रूट, मतलब कोई रास्ता। ट्रेजेक्ट्री तुमने सुन रखा होगा कि वो फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि इसकी ट्रेजेक्ट्री फाइंड करो, अगर तुमने यहाँ से बॉल फेंकी है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री फाइंड करो। या फिर तुमने ऐसे भी सुन रखा होगा कि कुछ डायलॉग बाजी होती ना कि तुम्हारे जीवन की ट्रेजेक्ट्री हमें कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मतलब जीवन की दिशा वो ठीक नहीं लग रही, जीवन का जो रास्ता है वो तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा। डेविएशन, मिस रूट, ये उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डेविएशन मतलब अपने जो पथ है उससे विचलित हो गए, डगमगा गए। मिसरूट मतलब रास्ता भूल गए। ट्रेजेक्ट्री मीन्स द पाथ फॉलोड बाई ए प्रोजेक्टाइल और ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही तो मूव करता है, कर सकते हो, वही है लेकिन तुम्हारा रास्ता वगैरह। एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है कि तुमने उकसाना, किसी व्यक्ति को तुमने उकसा दिया, भड़का दिया। उकसाना, भड़काना, उत्तेजित कर देना उसको। ये वर्ड मैंने शायद पहले करा रखा है, एजिटेट। तो इसको मैं कैसे करता हूँ पता है, यहाँ पर जैसे हिंदी में बोलते हैं ना आग लगाना, आग लगाना, किसी को तुमने भड़का दिया मतलब आग लगा दी। तो ये जो आग लगाना है ना इसी को हमारे यहाँ बोला जाता है आग टेकना। तो एजिटेट, आग टेक। तो अगर तुमने कहीं आग टेक दी तो मतलब उसको उकसा दिया तुमने। तो ऐसे करके मैंने याद करा था इसको, तो ऐसे रह गया था। एजिटेट मतलब उकसाना। एंजाइटी, परटर्वेशन, एक्साइटमेंट। एजिटेशन मीन्स ए स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट, मतलब उसे थोड़ी सी एंजाइटी, नर्वस एक्साइटमेंट हो रही है तो उसको बोलते हैं एजिटेशन। परटर्वेशन का भी मतलब यही होता है कि तुम थोड़े से बेचैन हो गए। यहाँ पर देख रहे हो, स्टेट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी मतलब बेचैन हो गए तुम, थोड़े से घबरा गए, घबराना, बेचैन होना, ये सारे आते हैं परटर्वेशन के लिए। एक्साइटमेंट तो तुम्हारा हो ही गया, बेसिकली तुम बोलोगे नर्वस एक्साइटमेंट, थोड़ा सा ये खुशी वाला एक्साइटमेंट नहीं है, थोड़ा सा घबराया हुआ, डर के माहौल में एक्साइटमेंट। एंटोनिम देख सकते हो, कामनेस, सेरेनिटी। सेरेनिटी शायद पहले भी मैंने करा रखा है अपनी पीवाईक्यू वाली वीडियो में, तुम देखोगे तो मैं मिल जाएगा। सेरेनिटी को नहीं, पीवाईक्यू वाली में नहीं, उससे पहले एक वीडियो बना, प्लेलिस्ट थी मेरी एक पुरानी, उसमें कराया था मैंने सेरेनिटी। सेरेन, सेरेन मतलब बहुत शांत, शांत माहौल है, सेरेन माहौल है, तो ऐसे बोलते हैं सेरेनिटी मतलब शांत माहौल। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है ए हाउस और बिल्डिंग अलोंग विद इट्स लैंड
एंड आउट बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर बिजनेस और रेजिडेंस। प्रेमिसेस मतलब परिसर, जैसे ये तुम्हारी कोई बिल्डिंग्स हैं, ये तुम्हारी बिल्डिंग्स है अलग अलग, तो इनका जो परिसर है, पूरा परिसर, जितना भी तुम्हारा परिसर हो सकता, परिसर मतलब कॉलेज में तुमने वो सुन रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैंपस टाइप, कैंपस, पूरे कॉलेज का कैंपस फैला हुआ है, तो वो क्या है, परिसर, प्रेमिसेस है, बोल सकते हो तुम उसको। प्रॉपर्टी, साइट, प्लेस, कोई जगह है, कोई साइट है, ये हो जाएंगे प्रेमिसेस। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, तो कोई एंटोनिम नहीं है यहाँ पर। प्रेमिसेस का एंटोनिम्स क्या होगा, जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि हाउस का मतलब होता है घर, अब बताओ इसका एंटोनिम क्या होगा, तो तुम क्या बताओगे इसका एंटोनिम, कुछ नहीं। ऐसे ही है ये, प्रेमिसेस का मतलब प्रॉपर्टी, ऐसे ही कर लो तुम, पी प्रॉपर्टी, परिसर। तो ये थे आज के वर्ड, कई सारे तुम्हें पीवाईक्यू मिले होंगे, कई सारे के हमने निमोनिक देखे, और हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है। चलो ऐसे ही तुम्हारी डेली वोकैबुलरी आती रहेगी, तो पेपर के लिए तैयार कर रही है तो मैं एनडीए, सीडीएस और एफ कैट, ये सारे एग्जाम वाले इसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तुमको अभी भी दिखाया था कि जो एक वीडियो मैंने बनाई थी एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, ये जो एफ कैट नहीं दिखाया था उसमें शायद मैंने, लेकिन मैंने देख रखी है एफ कैट की वोकैबुलरी। ऐसे ही एसएससी सीजीएल का दिखाया था उसमें मैंने। तो तीनों में तुम्हें कुछ जो रीसेंट पेपर हुए हैं ना इनके 24 में, 2024 में रीसेंट पेपर हुए, उनमें मैंने तुम्हें दिखाया था कि कैसे ये आपस में वर्ड घूमते रहते हैं इनमें। तो जो भी तुम तैयारी कर रहे हो वो इसको फॉलो कर सकता है, डेली बेसिस पर ऐसे ही आएगी ये। अब तुम्हें रिवीजन करना हो तो तुम एसएससी पत्रिका से कर सकते हो, या तुमने पहले एसएससी पत्रिका पढ़ रखी है आज 6 जनवरी वाली, तो भी तुम इसको देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।